हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी क्लासेस। और इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थर्ड मेथड मींस क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीख चुके हैं। ठीक है, आई होप कि आपने उसमें नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट की होंगी। अगर आपने प्रॉब्लम्स ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए तो वो मेथड क्लियर नहीं होंगे। क्लियर। और इसके बाद हम बात करते हैं अपने थर्ड मेथड की, जो है फार्मूला बेस्ड। उसमें क्या था, हमने फर्स्ट मेथड में हमने जो x का कोएफिशिएंट था उसको स्प्लिट किया था दो टर्म्स में, फिर उसके फैक्टर करके रूट्स फाइंड आउट किए थे। सेकंड मेथड में हमने ax प्लस बी ax स्क्वायर प्लस bx वाला जो टर्म था उसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट किया था। थर्ड है हमारा धनाचार्य फॉर्मूला, श्री धनाचार्य फॉर्मूला, और वी कैन से दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, दोनों में से किसी कोई भी नाम हम बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की। अब अगर मुझे इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं डायरेक्ट मींस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो वो क्या होंगे, वो होंगे अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां पर मैंने प्लस माइनस यूज किया है। प्लस माइनस का डिफरेंस है बस दोनों रूट्स निकालने में। अगर आप प्लस साइन लेते हो, ठीक है, तो आपको अल्फा मिल जाएगा मींस वन रूट मिल जाएगा। वो क्या होगा, फर्स्ट रूट क्या होगा, ये माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर। और अगर आप नेगेटिव साइन लेते हो यहां पर, तो वो आपको दूसरा रूट देगा, सेकंड रूट बीटा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके। अब अगर हम देखें कैलकुलेशन की, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में कैलकुलेशन बहुत है, कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है। आपने जितना उसमें दिमाग लगाया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन में और क्वाड्रेटिक क्या था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उससे इजी है, बट इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है। ओके, तो वो तो अगर एग्जाम में है कि एग्जाम में जो भी मेथड आएगा उस मेथड से हमें करना होगा, इसलिए तीनों मेथड हमें आने चाहिए। क्लियर। तो इसमें थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। क्या ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला टर्म है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो टर्म है इसको एक नाम दिया गया, क्या, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मींस इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्क्वायर रूट नहीं है, सिंपल सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू डी है, मींस डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर। ये हमने ब्रैकेट लगा रखा है बस। ओके, तो ये डी का क्या काम है, इस डिस्क्रिमिनेंट का काम है कि ये हमें बताएगा कि जो इसके रूट्स, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा, वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो इसमें तीन कंडीशन हो सकती हैं। क्या, या तो डी 0 से छोटा हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है, या डी इज ग्रेटर देन 0 हो सकता है। क्लियर। ये वाली कंडीशन होती है इमेजिनरी रूट की। इमेजिनरी रूट्स मींस जो अल्फा और बीटा आएंगे वो रियल नंबर्स नहीं होंगे, कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है, फाइंड आउट करने को नहीं आएंगे, बस नेचर पूछ सकता है कि रूट्स का नेचर क्या है। अगर डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से लेस आ गई है, स्मॉलर देन 0 है, तब हम कह देंगे बस क्या है, इसके रूट्स इमेजिनरी है, रियल नंबर नहीं है। ओके, डी इक्वल टू 0 है तब रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, जो रूट्स है वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। एंड डी इज ग्रेटर देन 0, रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे। दोनों रियल तो होंगे रूट्स, बट वैल्यूज अलग अलग होंगी। और डी इक्वल टू 0 के केस में क्या होगा, जैसे वन रूट फर्स्ट रूट 2 आ गया तो सेकंड रूट भी 2 आ गया, फर्स्ट रूट 10 आ गया तो सेकंड रूट भी 10 होगा, मींस दोनों रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे। बट डी इज ग्रेटर देन 0 में क्या है कि जो आपके रूट्स आएंगे वो अलग अलग होंगे, जैसे 10 आएगा तो एक 11 आएगा, एक 13 आएगा तो एक 14 आएगा। क्लियर। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, और बस आपको एक ये फार्मूला याद रखना है, एक ये फार्मूला याद रखना है। और नेचर ऑफ रूट्स के लिए ये जो हमने तीन कंडीशन लिखी हैं, ये होती है नेचर ऑफ रूट्स। ये हमें रूट्स का नेचर बताती है कि रूट्स का नेचर कैसा है, रियल है, इमेजिनरी है, रियल इक्वल है, अनइक्वल है, ये सब बताती है। क्लियर। अब इसके बाद इस फॉर्मूले को क्लियर करने के लिए हमने तीन क्वेश्चन लिए हैं।
और तीनों क्वेश्चन अलग अलग लेवल के, मींस इजी लेवल, फिर टफ लेवल और ये उससे भी टफ लेवल। क्लियर? तो वन बाय वन इसे अटेम्प्ट करते हैं और ट्राई करते हैं कि इस फॉर्मूले को हम बस इन 3 क्वेश्चन से ही समझ लें, क्लियर कर लें, और हो भी जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? अगर जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, शो दैट 2x² - 6x + 3 = 0 हैज रियल रूट्स। मुझे रियल रूट्स दिखाना है, मींस क्या दिखाना है, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, इज ग्रेटर देन 0। समझ में नहीं आया? देखो ना, रियल रूट्स पूछा है, इक्वल एंड इक्वल की बात नहीं की, सिर्फ रियल रूट्स। रियल रूट्स 2 कंडीशन में थे, या तो d = 0, या तो d = 0, या फिर d इज ग्रेटर देन 0, या इन दोनों को कंबाइन करके d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है? तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0, ये 0 से बड़ी है, तो मतलब हमारे इसके रूट्स होंगे रियल होंगे। चलो करते हैं। तो d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू 6 - 6 एंड c की वैल्यू 3। तीनों वैल्यूज पुट कर दो, कैलकुलेट कर लो, तो क्या हो जाएगा, b² की वैल्यू क्या होगी, -6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। ओके, -4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3। बस कर लो कैलकुलेट। 36 - 4 = 8, 8 3 = 24, तो ये कितना आ गया हमारा 12। तो क्या हमारा d इज ग्रेटर देन 0 है? हाँ है। और अगर 0 मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो मीन्स हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। क्लियर? ये हुआ। अब ये भी काटना है एंड फाइंड द रूट्स। क्लियर? अब इसने ये लिखा है कि रूट्स किस मेथड से फाइंड आउट करना है, किसी से भी कर सकते हो, ठीक है, बट अब इसने जैसे रूट्स हमसे पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। क्लियर? तो क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। क्लियर? और बीटा कितना होगा, -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। क्लियर? तो अल्फा की वैल्यू निकालते हैं पहले। अल्फा कितना होगा, -b मतलब माइनस, एक तो फॉर्मूले में माइनस है और b की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, +6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac। स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, कितना, 12, तो मैं डायरेक्ट यहां 12 लिख देता हूं अपॉन 2a कितना है, 2, तो इसे सॉल्व कर लो बस। 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 अपॉन 4, ये अल्फा आ गया। अच्छा, क्या बीटा भी मेरा ऐसे ही आ जाएगा, सिर्फ अगर मैं बीच में नेगेटिव साइन लगा दूं तो? क्लियर? क्योंकि पूरा कैलकुलेट क्या करना, बस बीच में नेगेटिव साइन होता, बाकी सब सेम था, प्लस की जगह माइनस, तो मैंने प्लस की जगह माइनस कर दिया, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू तो ऐसे ही है। क्लियर? तो इस तरह से मैंने पहले ये देखा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। नेचर ऑफ रूट्स से क्या मतलब है, रियल या इमेजिनरी है, इक्वल अनइक्वल है, ये सब देख लिया। वो कैसे देखा, डिस्क्रिमिनेट से, b² - 4ac की वैल्यू से। ओके, फिर उसके बाद क्या देखा मैंने, उसके बाद मुझे रूट्स फाइंड आउट करने थे, तो मैंने धराचार्य फॉर्मूला लगा दिया, धराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्लियर? अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 2x² + kx + 3 = 0 हैज 2 रियल इक्वल रूट्स। इस लाइन को अंडरलाइन करो, हैज 2 रियल इक्वल रूट्स। 2 रूट्स हैं, दोनों इक्वल हैं। ये कौन सी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट वाली, d = 0, ये वाली कंडीशन है ना, मींस, और d की वैल्यू क्या होती है हमारी, b² - 4ac, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये तो होता है d = b² - 4ac, ये होता है ना। अब अगर d = 0 है तो मींस b² - 4ac भी 0 होगा, और अगर ये 0 है तब हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। तो इस कंडीशन में हम abc की वैल्यू रख दें, k की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन इस मेथड से होंगे। ओके, a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू कितनी है, k, c की वैल्यू कितनी है, 3, रख दो सारी वैल्यूज, बस आ जाएगा। b² में k² - 4 2 3, 4 × 2 × 3 = 0। क्लियर? और कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, तो कितना हो गया ये, k² कितना हो गया, 4 2 = 8, 8 3 = 24 = 0।
क्लियर। तो k की वैल्यू क्या जाएगी, k स्क्वायर इक्वल टू 24, k इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर k की वैल्यू ये होगी तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। कुछ गलती हुई क्या इसमें, सोचो क्या गलती हुई, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या होंगे, प्लस माइनस। ओके, तो प्लस माइनस होने चाहिए। क्लियर, ये हमारी RS अग्रवाल की प्रॉब्लम है, पेज नंबर 194 पर है। और सेकंड प्रॉब्लम है कौन सा है ये, पेज नंबर 195, RS अग्रवाल के एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 5। ओके, ये अब एक हमने अनसॉल्व प्रॉब्लम ली है, थर्ड वाली। ठीक है, ये थोड़ी सी टफ है। ओके, अगर ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं आए तो आप थर्ड नहीं कर पाओगे, तो इसलिए वीडियो रोकना, पहले यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोबारा ट्राई करना, अटेम्प्ट करना, जब क्लियर हो तभी थर्ड पर जाना। ओके, अब थर्ड क्या कर, if -4 is a root of x square plus 2x plus 4p equals to 0, find k for which this equation has equal roots। दो इक्वेशन दी है, एक इक्वेशन का रूट भी दे दिया और दूसरी इक्वेशन से k की वैल्यू पूछी है। देखो इस इक्वेशन में k नहीं है, लिख लेते हैं यहां पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4p इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट दिया है, कौन सा, -4। ओके, और दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स 1 प्लस 3k प्लस 7 3 प्लस 2k इक्वल्स टू 0। इसमें से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, तो देखो टोटल अननोन कितना है हमारे पास, अननोन, मैं वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, वेरिएबल तो x है ही, अननोन कितने हैं, p और k। हमें ना p दिया है ना k दिया, बट आंसर में सिर्फ k पूछा है। अगर मुझे इस इक्वेशन में कुछ भी फॉर्मूला लगाना होगा तो मुझे p भी तो पता होना चाहिए, और p किसमें, इस वाली इक्वेशन में है। बट इस इक्वेशन के लिए मुझे सिर्फ एक कंडीशन गिवन है, क्या क्या, इसका रूट दिया है -4। ओके, इतना। अब लगाओ दिमाग, क्या कर सकते हैं हम, ये मैं साफ कर देता हूं वाला क्वेश्चन। सोचो क्या कर सकते हैं हम इसमें, -4 अगर किसी इक्वेशन का रूट है, -4 अगर इस इक्वेशन का रूट है तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस x की जगह मैं -4 रख सकता हूं, और अगर -4 रख दूंगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, क्योंकि वो उसका रूट है। तो इस इक्वेशन में x की जगह मैं -4 रख देता हूं क्योंकि वो उसका रूट है। ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल्स टू 0। क्लियर, तो ये सॉल्व करो, इससे कितना हो गया, 4 4 16 प्लस, और ये कितना आएगा, -4 2 8 प्लस 4p इक्वल्स टू 0। 16 से 8 में 8 प्लस 4p इक्वल्स टू 0, 4p इक्वल्स टू -8, p इक्वल्स टू -2। ठीक है, p इक्वल्स टू -2। अब मुझे इस इक्वेशन में अगर मैं p की वैल्यू रख दूं तो सिर्फ क्या बचेगा, x और k। x की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो रूट्स निकाल दोगे, और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। इससे पहले मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हिंट ही यही था कि -4 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर ये नहीं दिया होता तो आंसर में p ला सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अब आंसर में p नहीं आएगा, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। क्लियर, तो p की वैल्यू यहां रख दो, x स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस 3k प्लस 7 3 प्लस 2k इक्वल्स टू 0। क्लियर, अब क्या पूछा, k की वैल्यू पूछी है जिसके लिए हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स वाली कौन सी कंडीशन थी, d इक्वल्स टू 0। तो d इक्वल्स टू 0, क्या बड़ी बात है, d इक्वल्स टू 0 मींस b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। कोई टफ है क्या, a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू कितनी है इस इक्वेशन में, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है, जल्दी से बिना टाइम खराब किए, b की वैल्यू कितनी है, x का कोएफिशिएंट कितना है, -2 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 3k, एंड c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है 7 3 प्लस 2k, 7 3 प्लस 2k। क्लियर, अब रख दो ये तीनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में, रख दो। कैसे रखोगे, b स्क्वायर कितना है, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4, 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर माइनस
4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 7 इंटू 3 प्लस 2k, इसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, इक्वल्स टू 0। क्लियर? करो सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे? k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें मेरा रोल नहीं है, मेरा रोल बस यहां तक था। अब आपको ही इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो ये 4 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6k, ओके। ये होगा फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। सेकंड ब्रैकेट 4 7 जा 28, 3 प्लस 2k इक्वल्स टू 0। करो सॉल्व। ये तो और बड़ा होता जा रहा है। 4 9 जा 36 k स्क्वायर प्लस 4 6 जा 6 4 जा 24 k माइनस 28 इंटू 3 28 इंटू 3 माइनस 28 इंटू 2 k इक्वल्स टू 0। करो सॉल्व। कितना आएगा? 36 k स्क्वायर तो एक ही है, मतलब k स्क्वायर का एक ही टर्म है, ये आ गया। अब k वाले कौन कौन से टर्म है? 24k एंड 28 इंटू 2k। तो 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 28 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 56। 56 ये नेगेटिव का है और 24 हमारा पॉजिटिव का है। तो कितना बचा? कितना बचा? 32k माइनस 32k, ओके। अब आगे सॉल्व करो। 28 इंटू 3 लगभग 84 हो जाएगा, माइनस का है और प्लस का 4 है, मीन्स माइनस 80 इक्वल्स टू 0। और सिंप्लीफाई कर लो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? 4 से डिवाइड हो रही है पूरी इक्वेशन। 4 9 जा 36, 9k स्क्वायर माइनस 4 8 जा 32, सही क्या है ना? माइनस 20 इक्वल्स टू 0। बस 9k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 20, k की वैल्यू निकालनी है, याद है। तो फिर क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक बन गई तो मीन्स 2 रूट होंगे, फिर से 2 वैल्यू आएंगी k की। अब 2 वैल्यू आएंगी तो वो कैसे निकाल सकता हूं? तीनों मेथड में से कोई सा भी। कौन कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या फिर कौन सा? यही अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर है ना? तो इसमें मतलब इस एक क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, सारे मतलब A to Z पूरा सब कुछ इसमें पूछ लिया है सिर्फ एक क्वेश्चन में। क्लियर? चलो कैसे कर सकते हो? क्वाड्रेटिक से सॉल्व करते हैं, ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके देखना और कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी करके देखना कैसे करेंगे, ठीक है। तो k की वैल्यू निकालनी है। अब ये मत कंफ्यूजन है कि k कैसे निकालूं, स्क्वायर बनना क्वाड्रेटिक बनना, कर सकते हो यार, ठीक है। तो k इक्वल्स टू कितना होगा? माइनस बी मतलब प्लस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 4a इंटू माइनस 20 अपॉन 2a इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस कितना हो गया? ये 4 9 जा 4 कितना हो गया? 4 2 जा 8 8 9 जा 72 720 अपॉन 2a, a कितना था? 9 इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस ये कितना हो गया? 784 अपॉन 2 इंटू 9, ओके। 784 किसका रूट होता है? 784 किसका स्क्वायर रूट होता है? शायद 28 का होता है, करके देखना। तो ये कितना हो गया? 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 28 अपॉन 2 इंटू 9, ओके। बस अब कुछ खत्म होने वाला है। क्या? एक बार प्लस साइन ले लो, एक बार माइनस साइन ले लो, 2 वैल्यूज आ जाएंगी, दोनों k की वैल्यू होंगी। क्लियर? अगर पॉजिटिव साइन लोगे तो k इक्वल टू कितना जाएगा? सॉरी, इसका रूट तो हट जाएगा ना, ये इसका रूट तो हट जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 784 है ना, इसकी वैल्यू तो 28 होती है। तो जब प्लस साइन लोगे तो कितना हो जाएगा? ये प्लस साइन लेगा कितना हो जाएगा? 36 अपॉन 2 इंटू 9 9 4 जा 36 2 2 जा 4 मींस k की एक वैल्यू तो आ गई 2 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? जब नेगेटिव साइन लोगे तो k इक्वल्स टू -20 अपॉन 2 इंटू 9 मींस -10 अपॉन 9। ये दो वैल्यूज इसकी आ गई, ओके। ये आधे सवाल में है, अनसॉल्व क्वेश्चन है, उससे भी आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से इतना लंबा क्वेश्चन था, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा, ये लॉन्ग टाइप में। क्लियर? तो इस तरह से हमने तो 3 प्रॉब्लम्स की हैं। बाकी मुझे भरोसा है कि अगर आप कोई सी भी बुक रेफर करो और बुक के सारे एग्जांपल्स को क्वेश्चन करो, क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? ओके, थैंक यू।